पाई नेटवर्क ने 2026 में ऐप अपडेट्स जारी कर दी हैं। क्या 2026 में जीसीबी की बेहतरी के लिए काम होने जा रहा है? क्या अब तमाम लोगों को पांच पाई कॉइन मिलेंगे? इस हवाले से इसके साथ ही इंटरलिंक लैब्स ने बता दिया कि किस तरह से आपने माइनिंग करनी है, कैसे आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर बढ़ सकता है और कैसे आपको माइनिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो दोनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपको होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाई नेटवर्क ने 2026 में ऐप स्टूडियो अपग्रेड लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें पेमेंट इंटीग्रेशन और क्रिएटर रिवार्ड भी शामिल है। तो ये जरा देखते हैं कि इसमें है चीज क्या। पाई ऐप स्टूडियो ने कोई ऐसा बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती, हम बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, खुद हूँ, हालांकि मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हूँ, लेकिन मुझे भैया शुरू से ही कोडिंग नहीं आती। कोडिंग से नफरत है भैया, आती नहीं शुरू से। ना सी आती है, ना जावा आती है, ना C++ आती है, कुछ भी नहीं आता। तो सिर्फ वो सब्जेक्ट्स में पेपर्स देख दूख के रट्टा लगा के प्रोग्राम लिखते थे और प्रोग्रामिंग नहीं आती थी। तो अब जो ऐसे लोग जो कि नॉन टेक्निकल हैं, वो क्रिएटर कैसे बन सकते हैं, ये आपको पाई ऐप स्टूडियो के थ्रू हमने बना दिया। आप यहाँ पे कोई टेक्निकल नहीं है, आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं पाई ऐप स्टूडियो के थ्रू। तो पाई ऐप स्टूडियो ने नो कोड पेमेंट इंटीग्रेशन दे दिया कि जो नहीं भी जानता बंदा वो भी इंटीग्रेट कर सकता है पेमेंट सिस्टम को, और जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस हैं उनको ऐड कर सकता है। अब यहाँ पे वो नहीं रुके, उन्होंने कहा जो पहले 1000 जो क्वालिफाइड सर्वे रिस्पोंडेंट होंगे वो उनको 5 पाई क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा पाई ऐप स्टूडियो के क्रिएशन और कस्टमाइजेशन के लिए। इसी तरह जो पाई नेटवर्क ने ये किया किस लिए, इसमें जो देखा जाए जो स्ट्रीमलाइन है ऐप मोनेटाइजेशन के लिए। अब जो ऐप स्टूडियो है वो क्रिएटर को पाई पेमेंट्स के टेक्निकल एक्सपर्टीज के थ्रू आपके पास तो आ गया। अब रिवार्ड और एक्सपेंडेड एक्सेस क्यों दी जा रही है? तो पाई नेटवर्क ने एक क्रिएटर इवेंट जो है वो लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पायनियर्स को इनवाइट किया। उन्होंने कहा भैया आए, आपके जो पहले 1000 क्वालिफाइड रिस्पोंडेंट्स होंगे उनको 5 पाई कॉइन क्रेडिट्स जो है वो दिया जाएगा ऐप स्टूडियो को यूज करने के लिए। ये जो अनाउंसमेंट है इसका दरअसल मतलब ये है कि हर AI जनरेटेड जो आइट्रेशन है और एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो सर्वर है ऐप स्टूडियो जो है वो पाई की उसकी कॉस्ट होती है। तो ये क्रेडिट इसको जो फ्रिक्शन कॉस्ट है उसको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो उसके ऊपर जो लगेगा वो आपका नहीं लगेगा। अब स्पैम रिस्पॉन्सेस जो हैं वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेंगे रिवार्ड प्रोग्राम में। तो इवेंट जो है उसमें जो फ्यूचर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ऐप स्टूडियो के फीचर्स को बेहतर बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट टूल्स के लिए ये उन्होंने बनाया है। और फॉर एग्जांपल भैया आपके पास एक चीज़ ये है कि आपकी अभी मेनट माइग्रेशन नहीं हुई, तो अब आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो नॉन माइग्रेटेड पायनियर्स हैं उनके लिए उन्होंने एड सपोर्टेड कर दिया उसको, कि एड सपोर्टेड डिप्लॉयमेंट होगी, कि आपके पास नहीं है, आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, आप ऐड देख लें। जिस तरह आप देखते हैं कभी कभी गेम में आपको कोई इशू आ जाता है तो वो कहते हैं आप ऐड देख लें, आपका वहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह होता है कि ये ऐड सपोर्टेड एक डिप्लॉयमेंट उन्होंने कर दी है, वो सिर्फ उन जो नॉन माइग्रेटेड पायनियर्स हैं ताकि वो ऐप्स को क्रिएट्स कर सकें और उनके पाई जो हैं वो स्पेंड भी नहीं होंगे और क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स जो हैं वो उनकी स्पेंड नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, वो नॉन माइग्रेटेड है। तो इसमें जो पेमेंट फीचर इस वक्त सिंगल सेशन को जो सपोर्ट कर रहा था, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो परसिस्टेंटली परचेज फ्यूचर अपडेट्स के लिए वो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा जो जीसीबी की तरफ एक रोड मैप है वो आपके साथ शेयर कर रहा था। दूसरा, इंटरलिंक लैब्स की तरफ आ जाए। इंटरलिंक लैब्स ने जनाब एक तो अपना फेसबुक पेज बना लिया। उन्होंने कहा जी आप फेसबुक के ऊपर भी हमें देख सकते हैं, तो उसको आप जी अपनी कम्युनिटी को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा जी अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप माइनिंग और वो आपके जो HCS है, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है, उसको बूस्ट करता है या नहीं करता। तो ग्रुप माइनिंग में आपके 6 आमतौर पर डेली माइनिंग क्लेम्स होते हैं। हर ग्रुप जो है वो रियल एक्टिविटी को लेवल ऑफ एंटायर टीम
मतलब हर ग्रुप मेंबर अगर आपके पास 50 बंदे हैं तो 50 के 50 को इसका मतलब है कि 6 माइनिंग क्लेम्स उसके होने चाहिए। तो ये तो 300 क्लेम्स बन गया। लेकिन अगर आपकी टीम 50 के ऊपर है लेकिन आपके क्लेम्स हो रहे हैं जनाब रोजाना की बुनियाद पे 20, तो इसका मतलब है कि आपकी टीम जो है वो इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव टीम और एक ऐसा बंदा जिसके टोटल मेंबर्स जो है वो उसकी टीम में 5 हैं और वो 30 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो क्लेम है माइनिंग क्लेम वो यहां पे मैटर करता है। यहां पे ये चीजें जो देखने वाली ये हैं कि पहली चीज होगी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर ग्रुप, आपके ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं, आपने कितने लोगों को इनवाइट किया हुआ है, आपका रेफरल कोड यूज करके कितने लोग आए हुए हैं। अब एक चीज होगी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पे ये आ गया कि टोटल डेली क्लेम्स जो मेंबर्स हैं उन्होंने कितने जो है वो क्लेम्स रोजाना की बुनियाद पे जहां पे बनाए हैं, क्लेम किए हैं। अब तीसरी चीज जो यहां पे है वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और कितनी कंसिस्टेंटली वो काम कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, वो कितना देर जो है वो इंटरलिंक लैब्स की एप्लीकेशन के ऊपर गुजार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग टीम होगी वो उतना ज्यादा ही आपका इनिशिएटिव, आपका इंसेंटिव उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह जितना ही आपकी पुअर जो है वो टीम होगी, टीम आपने उनको किया हुआ है, वो आपके कहने पे लगे हुए हैं मजबूरी से, कभी माइन कर लिया कभी ना किया, तो ये चीज़ें जो है ये मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है कि कितने ज़्यादा अच्छे लोग मतलब कंसिस्टेंटली जो कर रहे हैं, जो मतलब के एक्टिव मेंबर्स हैं, वो कभी भी कोई भी जो है वो रिवॉर्ड नहीं छोड़ते हैं, हर वक्त वो एक्टिव रहते हैं, वो कोई भी उनका सेशन जो है वो मिस नहीं होता। तो इनएक्टिव मेंबर्स आपके पूरे ग्रुप को स्लो कर देते हैं। तो ये इंटरलिंक लैब जो है वो कलेक्टिवली आपका ट्रस्ट भी चेक करता है कि आपकी टीम में डिसिप्लिन कितना है। तो अगर आपकी टीम में डिसिप्लिन है तो यही आपके लिए एडवांटेज बनता है और यही आपकी असल पावर है। तो ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करें जो कि रेगुलर हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो समझते हैं, जो सीरियस लोग हैं, जिनको पता है कि इंटरलिंक लैब्स हमारा फ्यूचर है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आपने दोनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल थी, लगे रहें, माइनिंग करते रहें, ये आपका फ्यूचर है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह ने के बाद।